खराब करेगा, पागल खाने में पहुंचा दो। आगरा के पागल खाने में पहुंचा दिया चंगीलाल। अब तो जी चंगीलाल वहां मीटिंग करने लगे और पागलन ने सिखाने लगे। तो पागल खाने के जो डॉक्टर है उनने सोची कि ये तो यहाँ के पागल खाने बिगाड़ देगो, या एक काम करो, दिल्ली में सादरा में कोई पागल खानो बने हुए हैं, वहां शिफ्ट करवा दो। बोले बात तो ठीक कह रहे हो, परंतु या बस में या गाड़ी में लेकर के जाएंगे, यानी 20-25 तो 2 दिन हम पका लिए बढ़िया वाले, उन 20-25 ने भी आके साथ भेजना होगा। परंतु जब 20-25 जाएंगे तो ये बीच में कोई न कोई कौतुक कर देंगे, या दिल्ली तक तो पहुंचेंगे ना, बस को के तो एक्सीडेंट ही करवा दें या भाग जाए। एक काम करें ने, प्लेन ते लेके चले, जहाज ते, जहाज में 20-25 जो चंगीलाल के गए पागल शामिल है गए, वहां की पार्टी में शामिल कर लियो। बोले इन्हें सबे पहुंचाओ। प्लेन में बैठा दियो हवाई जहाज में, और आगरा से हवाई जहाज उड़े दिल्ली के लिए। मुश्किल से 5 मिनट ही चले हो। चंगीलाल उठ के पायलट के पास गए और पायलट से जाके कहने लगे कि हम जहाज उड़ाएंगे। पायलट को दिमाग खराब, बोले पागल, अगर जहाज उड़ान लगे तो सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे। बोले वो जो पायलट हो वहां ने दिमाग लड़ाया, टिल्लू गुरु था वो भी, कोई टिल्लू गुरु ने दिमाग लगाया। बोले एक काम कर भाई, तेरे पे प्लेन तो हम उड़वा लेंगे, हवाई जहाज तो उड़वा लेंगे, जो पीछे 25 जने पागल बैठे ने इन्हें चुप करया। वो जानता था कि नहीं ये चुप होंगे और न मेरे पे जहाज उड़वाऊंगा। चंगीलाल पीछे गया, 2 ही मिनट वापस, 2 ही मिनट में वापस आ गया। बोले उड़वाओ जहाज। बोले चुप करवाया हो? बोले हाँ। आवाज सुन लो। ध्यान लगा करके पायलट ने सुनी तो वाकई में पीछे से आवाज नहीं आ रही। बोले जो बताते ना चुप कैसे कराई। बोले मैंने गेट खोल दी और कह दी दिल्ली आ गई, दिल्ली। सबने कूद के भाग गए, दिल्ली आ गई दिल्ली। चंगीलाल ने सबको उतार दिया। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उसके बाद कहते हैं कि जाको प्रभु दुख दारिद्र देई, वाकी मते पहले हर ली। आज यदुवंशियों की बुद्धि को हर लिया। कृष्ण ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटा देखो, व्यक्ति को बिगड़ने के लिए 4 वस्तुओं को बतलाया, धन, संपत्ति और पैसा और सौंदर्य होना। तुम्हारे पास चारों चीजें हैं, अगर व्यक्ति के पास इनमें से एक भी वस्तु हो जाती है तो बिगड़ता है। कभी भी संतों का अपराध मत करना। बालक कहने लगे पिताजी सटा गई, बुद्धि सटा गई है। वहां पर संत आए, संतों के सामने वो जामवती का पुत्र था साम्य, जो बड़ा ही सुंदर था। साम्य को साड़ी पहना करके ले गए और कहा कि महाराज देखो यहाँ के पेट में लड़का है कि लड़कियां बहुत के। संतों ने देखा कि ये कृष्ण पुत्र हमारी हंसी उड़ाने के लिए, हमारा मजाक बनाने के लिए आए। बोले न पुत्र है न पुत्री, इसके पेट से मूसल होगा और जो मूसल होगा वही तुम्हारे विनाश का कारण होगा। कृष्ण के पुत्रों ने जाकर देखा तो वाकई में मूसल निकला उसमें से। उसे पीस पीस करके समुद्र में फेंक दिया। चोंच बची उसको भी समुद्र में फेंक दिया, उसे मछली निकल जाती है। एरा नाम की घास उत्पन्न हुई और यदुवंशियों की ऐसी बुद्धि हुई कि लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पहुंच गए और उस घास को ही उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। सारे यदुवंशी मारे गए।
केवल कृष्ण और बलराम बचे। जिस मछली ने उस नौक को खाया था उसे किसी बहेलिया ने पकड़ लिया। सोने चांदी की तरह चमक रही थी वो, उसे अपने तीर पर रख लिया। बलराम जी भी चले जाते हैं समुद्र के मार्ग अपने लोग को। कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। बहेलिया वहां आता है, दूर से देखता है कि कृष्ण के पैर में मड़ी थी वो दिखाई देती है। हिरण समझ करके दूर से बाण चला देता है और जैसे ही बाण गोविंद के चरणों में जाकर के निकला तो आह की आवाज निकली। बेलिया दौड़ा दौड़ा वहां पर आता है, क्षमा याचना मांगता है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मेरे ऊपर ऋण था। पूर्व जन्म में मैं राम था, तुम बाली थे, मैंने छुप कर तुम पर बाण चलाया था। आज तुम्हारा वो ऋण मैंने उतार दिया। और देखते ही देखते प्रभु अपने शरीर को छोड़ करके श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो जाते हैं और उसके बाद कलयुग लग जाता है। कलयुग लग गया तो सुखदेव जी से परीक्षित कहने लगे कि महाराज कलयुग में तो तमाम दुर्गुण ही दुर्गुण होंगे, कोई गुण होगा? बोले हाँ, कलयुग के अंदर सबसे बड़ा गुण ये है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल प्रभु के नाम का भजन कीर्तन कथा सुनने से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद राजा तुम वन में जाते हो, वहां मरा हुए सर्प ऋषि के गले में डाल करके आ जाते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कलयुग का प्रभाव हुआ। तुमने सोने में बांस बताया था और सोने में तुमने मुकुट पहन रखा था, वो जरासंध का था, इसलिए तुम पर पाप चढ़ा, कलयुग का प्रभाव हो गया। सप्त दिवस में तुम्हें श्राप लगा और तुम अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ सूत्रताल में कथा सुनने के लिए आए। किसी से कोई हल नहीं निकला तो मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए आया। मैंने अब तुम्हें कथा सुनाई 7 दिन। अब मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछता हूं राजन, क्या तुम्हारी मुक्ति होगी अब या नहीं? सुखदेव जी की वाणी सुन करके राजा हरि परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कहां से होगी? आत्मा तो अजर है, अमर है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तूने कथा सुनी है। सुखदेव जी अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, राजा परीक्षित उनका पूजन करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तक्षक नाम का सर्प आता है, आकर के राजा परीक्षित को डस लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। उनका पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ करता है, परंतु उसे समझाया जाता है कि सर्प हत्या नहीं करनी है। उसके बाद मार्कंडेय जी माया की प्रलय देखते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनमंत्र कथा इक्षु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण भागवत के बतलाए गए। अब प्रथम स्कंद से लेकर के और 12 स्कंद तक की कथा को सुनाया जाएगा। कहते हैं कि 7 दिवस अगर पूरी कथा नहीं सुनी और उस व्यक्ति ने 7वें दिन की इस कथा को सुनता है तो संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। वो उसी कथा को आपको सुनाते हैं। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव का आगमन आदि का वर्णन। द्वितीय स्कंद में अधोशक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में मैत्रीय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरणाक्षवध आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र आदि का वर्णन। 5वें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र,
आग्नेय चरित, नाभि चरित, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रहुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुत गणों की उत्पत्ति, 7वें स्कंद में पहला चरित्र और भगवान नरसिंह देव की कथा, 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार, 9वें स्कंद में सूर्यवंश और रामचंद्र की कथा, चंद्रवंश का संक्षिप्त में वर्णन, 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण का विस्तार से लीलाओं का निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा, 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों का संवाद, श्री कृष्ण उवद संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार, श्री भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव का भद्रिका में जाना, 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम की महिमा का वर्णन। इसके बाद में सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक के डस जाने पर परीक्षित की मृत्यु, उसका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ उसको समझाना, मार्कंड जी ने जो माया की प्रलय देखी उसका संक्षिप्त में वर्णन, भागवत का सारांश और अंत में सूत जी कहते हैं निगम गाना यथा गंगा, देवा नाच्यत तथा वैष्णा नाम तथा शंभु पुराण नगादि तथा। बहने वालों में जैसे गंगा जी श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सब पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। और अंत में कहते कि इस श्लोक को बोलने से व्यक्ति की मुक्ति होती है तथा उसकी सदगति होती है। तो मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ आप भी बोलोगे हाथ उठा करके, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख नमस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरिं परम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। राधे राधे। जो इस मंत्र का जप करते हैं उनको निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती है। आपको अब जीवन की एक सत्य बात बतलाता हूं, आपके जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए तो अर्जी अपनी हनुमान जी से, महाराज से लगा देना कि हे महाराज हमें प्रभु से मिला दो। जिस दिन आपने हनुमान जी से ये कह दिया कि हमें प्रभु राम से मिला दो, प्रभु श्री कृष्ण से मिला दो, आपको प्रभु से मिला देंगे। और जिस दिन आपने प्रभु से मिलकर के नेत्रों से नेत्र बना करके कह दिया कि प्रभु आज से तू हमारा है और हम तेरे हैं, उसी दिन से आपके जीवन में सारे संकट कटने दूर हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब अंत में एक भजन होगा, उसके बाद में सभी एक एक करके भागवत जी का पूजन के लिए आए, हमें अपना आशीर्वाद दें कि हम ऐसे ही कथा सुनाते रहें, हमारा तुम्हारा मिलन 7 दिन का। हल जय हल बोलिए बाकी बिहारी लाल की,
हो हो साथ जीने का हमारा तुम्हारा मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था तुम्हारा तुम्हारा ये हो दशरथना